सोचिए, अगर कोई आपसे खुलकर गुनाह करने को कहे तो आप मना कर देंगे, लेकिन अगर कोई गुनाह की बात ही ना करे, अगर वो सिर्फ एक सवाल पूछे ऐसे अंदाज में जो अच्छा लगे, जो समझदारी भरा लगे, जो बिल्कुल सच्चा लगे, तो क्या आप पहचान पाएंगे कि ये सवाल आपको गुनाह की तरफ ले जा रहा है? आदम अलैहिस्सलाम के सामने गुनाह खुलकर नहीं रखा गया था। उनके सामने सिर्फ एक सवाल रखा गया था, और कभी-कभी एक सवाल एक हुक्म से भी ज्यादा खतरनाक होता है। पिछला एपिसोड यही खत्म हुआ था। इब्लीस ने फैसला किया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सीधे नहीं गिराएगा। वो न तो हुक्म देगा, न ही चुनौती देगा। इसके बजाय वो एक सवाल रखेगा। कुरान बताता है कि शैतान ने वसवसा डाला, न जोर से न ताकत से, बस इतना कि एक ख्याल दिल तक पहुंच जाए। इब्लीस ने ये नहीं कहा अल्लाह की नाफरमानी करो, उसने ये भी नहीं कहा इस दरख्त से खा लो, और उसने ये भी नहीं कहा अल्लाह ने तुम्हारे साथ जुल्म किया है। वो इससे कहीं ज्यादा एहतियात से आया था। इब्लीस ने ये सब एक ही पल में नहीं किया। ये कोई अचानक आया हुआ ख्याल नहीं था, ये एक सोचा समझा तरीका था। इब्लीस जानता था कि सीधा हुक्म काम नहीं करेगा, इसलिए उसने योजना बनाई। कैसे एक सवाल खड़ा किया जाए, कैसे ऐसा ख्याल रखा जाए जो पहली नजर में गलत न लगे, कैसे शक को सच जैसा महसूस कराया जाए। उसका मकसद ये नहीं था कि आदम को नाफरमानी पर मजबूर करे, उसका मकसद ये था कि आदम खुद सोचना शुरू करे। और जब इंसान खुद सोचना शुरू करता है तो सवाल सिर्फ एक आवाज नहीं रहता, वो धीरे धीरे हकीकत लगने लगता है। और यहीं से कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। तो इब्लीस ने आखिर कहा क्या? कुरान उसके शब्दों का मतलब हमारे सामने रखता है। उसने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे दरख्त की तरफ रहनुमाई करूं जो कभी पुराना न हो, ऐसी हालत की तरफ जो कभी कमजोर न पड़े? फिर उसने ये भी कहा, अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका है ताकि तुम और आगे न बढ़ सको, ताकि तुम अपनी मौजूदा हालत से ऊपर न उठ सको। यही वो सवाल था। ये नहीं कि क्या तुम नाफरमानी करोगे, बल्कि ये, अगर ये हुक्म तुम्हें रोक रहा हो तो क्या? ये बात शोर मचाने के लिए नहीं थी, ये सिर्फ वहीं टिके रहने के लिए थी, बिल्कुल वहीं जहां इसे रखा गया था, ताकि आदम अलैहिस्सलाम इसे सिर्फ एक ख्याल समझे। आदम के लिए ये कोई खतरनाक आवाज नहीं थी, ये पहली बार था जब कोई बात सच जैसी लगने लगी, बिना सच हुए। और जब इंसान ऐसे ख्याल से पहली बार मिलता है तो उसे पहचानने के लिए कोई तजुर्बा नहीं होता, बस इतना महसूस होता है कि सब कुछ अब भी ठीक ही लग रहा है। आदम अलैहिस्सलाम ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। कुरान ये नहीं कहता कि उन्होंने फौरन जवाब दिया, ये भी नहीं कहता कि उन्होंने उसी वक्त कोई कदम उठाया। बस इतना बताया गया कि वो ख्याल उन तक पहुंच गया। और किसी बात को सुन लेना, उसे कबूल कर लेना एक ही चीज नहीं होती। आदम अलैहिस्सलाम ने पहले कभी धोखा नहीं देखा था। उनकी दुनिया में बातें सच्ची होती थीं, नियतें साफ होती थीं, और कसम का मतलब ईमानदारी होता था। इसलिए जब इब्लीस ने बात की तो आदम ने किसी दुश्मन की आवाज नहीं सुनी, उन्होंने किसी ऐसे शख्स की आवाज सुनी जो सच्चा लगता था। और जब कोई सच्चा लगता है तो दिल खुद को महफूज समझने लगता है। कुरान फिर हमें एक बहुत अहम बात बताता है। इब्लीस ने कसम खाई, उसने ये यकीन दिलाया कि वो खैरख्वाह है। आदम अलैहिस्सलाम ने पहले कभी झूठी कसम नहीं देखी थी। उनके लिए कसम का मतलब था सच। इसीलिए आदम ने अल्फाज पर नहीं, बोलने वाले की नीयत पर भरोसा किया। गुनाह की चाह में नहीं, बल्कि इस यकीन में कि नीयत अच्छी है। यहीं से गलती की शुरुआत हुई। ये गिरावट अचानक नहीं हुई। न कोई बगावत थी, न कोई गुस्सा, न कोई ख्वाहिश।
बस एक गलत आवाज पर रखा गया भरोसा था। आदम अलैहिस्सलाम ने यह नहीं सोचा मैं अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं। उन्होंने ये सोचा ये गलत महसूस नहीं हो रहा। और जब कोई चीज गलत महसूस नहीं होती तो आगे बढ़ जाना आसान हो जाता है। यही तरीका था इस गिरावट का, अल्लाह से नफरत की वजह से नहीं बल्कि उसके हुक्म को गलत समझ लेने की वजह से। इन सब के बाद कोई बहस नहीं हुई, कोई तकरार नहीं हुई। कुरान आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के बीच किसी बातचीत का जिक्र नहीं करता। वो बस इतना बताता है कि वसवसा अपना काम कर चुका था। इसलिए जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दरख्त के करीब गए तो ये किसी हद को पार करना महसूस नहीं हुआ। ये ऐसा लगा जैसे उस ख्याल को आगे बढ़ाया जा रहा हो जिसे पहले ही कबूल कर लिया गया था। कोई अंदरूनी चेतावनी नहीं थी, कोई बगावत का एहसास नहीं था, नाफरमानी का कोई एहसास नहीं था। दिल ने ये नहीं कहा रुक जाओ, क्योंकि भरोसा पहले ही हुक्म से हट चुका था। और जब भरोसा हुक्म से हट जाता है तो उसके बाद आने वाला अमल छोटा लगता है, साधारण, लगभग नजर न आने वाला। इसी तरह ये गलती हुई, न ख्वाहिश की वजह से, न बगावत की वजह से, बल्कि इस गलत फहमी की वजह से कि ये हुक्म क्यों दिया गया था। गलती हो जाने के बाद कोई चीख नहीं हुई, आसमान से कोई आवाज नहीं आई। कुरान बताता है कि उनकी कमजोरियां उनके सामने जाहिर हो गईं। ये सिर्फ लिबास का उतरना नहीं था, ये वो पल था जब आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार समझा कि वो कामिल नहीं। और उसी पल उन्होंने इब्लीस को दोष नहीं दिया, उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया और कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। यहीं पर इंसान और शैतान के बीच फर्क साफ हो जाता है। एक अपनी गलती मान लेता है और दूसरा इनकार करता रहता है। और इसी पल में कुछ बेहद गैर मामूली हुआ। कुरान बताता है कि आदम अलैहिस्सलाम को अपने रब से कुछ कलिमात मिले। उन्हें अकेले नहीं छोड़ा गया कि वो खुद ही वापसी का रास्ता ढूंढे। अल्लाह ने खुद उन्हें सिखाया कि लौटना कैसे है। वही अल्फाज जो उनके दिल से बोझ हल्का कर सकते थे उन्हें दे दिए गए। इस तरह गिरावट के उसी पल में रहमत पहले से मौजूद थी। वापसी का सफर शुरू होने से पहले ही वापसी का रास्ता दिखा दिया गया था। ये कहानी सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। शैतान अक्सर आकर ये नहीं कहता अल्लाह को छोड़ दो, वो सवाल करता है ऐसे सवाल जो समझदारी भरे लगते हैं, जो परवाह जैसे लगते हैं। और जब हम सिर्फ नियत देखकर फैसला करने लगते हैं तो हम रुख देखना भूल जाते हैं। हर सच्ची लगने वाली आवाज जरूरी नहीं सच हो, हर अच्छा लगने वाला रास्ता जरूरी नहीं अच्छी जगह तक ले जाए। कभी कभी सबसे अहम सवाल ये नहीं होता क्या ये ठीक लग रहा है, बल्कि ये होता है ये रास्ता मुझे आखिर ले जाकर कहां छोड़ेगा। आदम अलैहिस्सलाम की गलती माफ कर दी गई थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि वापसी का सफर जन्नत से नहीं गुजरा, वो जमीन से गुजरा। और वो सफर वही कहानी है जो आज भी हम जी रहे हैं। और कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि माफी जल्दी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद नतीजा आया। अगले एपिसोड में हम आदम अलैहिस्सलाम का पीछा करेंगे जब वो जन्नत से बाहर आते हैं और जमीन पर पहली बार कदम रखते हैं। हम देखेंगे कि जन्नत के बिना जिंदगी कैसी होती है, काम करने का मतलब क्या होता है, संघर्ष का मतलब क्या होता है, और ये याद कैसी होती है जो पीछे रह गई। क्योंकि ये गिरावट कहानी का अंत नहीं थी, ये इंसानी सफर की शुरुआत थी।